दुख का कारण। सो इधर एक बुक है राधा कृष्ण का दूत भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इधर बता दिया है। सो ये विराटू से सब दंड मिलता है। तो इधर सिंपल भाषा में बता दिया जो संस्कृत हिंदी में। सो मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो। सो आप खरीद कर भी पढ़ सकते हो। सबसे शक्तिशाली राक्षस महिषासुर। देखो पहले भी, इससे पहले बहुत खतरनाक असुर लोग था। सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप था, त्रेता में रावण कुंभकर्ण था, द्वापर में शिशुपाल कंस, सब आ रहा है कली असुर का युग। सो ये असुर, ये बड़े बड़े असुर लोग पहले भी था। तो आसुरी शक्ति का साक्षात रूप था। तो आसुर लोग तो पता है आपको, काम वासना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये इन लोग के पास बहुत ज़्यादा होता है। वो बुद्धि शिक्षा संपत्ति घोर तपस्या करने तथा अनेक अनुयायी का आकृष्ट करने की शक्ति तथा अन्य अनेक शक्तियों से संपन्न होता है। तो ये लोग तपस्या कर लेता है, तमोगुण ये लोग के पास होता है सब कुछ, लेकिन वो लोग गलत तरीका से प्रयोग करता है। उसके वर्तमान अनुयायी में भी वही योग्यता विद्यमान है। मतलब आजकल का जो वैज्ञानिक लोग है वो लोग के पास भी वही आसुरी प्रवृत्ति, वो लोग भी पृथ्वी कैसे इसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसी तो इतना भौतिक कष्ट भोग रहा है। अब लास्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ था प्लेन का, क्यों हुआ था? प्लेन बनाने से तो, प्लेन ही नहीं बना तो होता नहीं। ये तो वातावरण तो हुआ ना, प्रकृति तो प्रदूषण नहीं बनाने से तो होता नहीं। पहले क्या था, पहले तो हिड़ने का सिस्टम था, तो इसीलिए उतना एक्सीडेंट नहीं था। इसलिए मनुष्य खुद को खुद ही दुख कष्ट समस्या में ले रहा है, खुद को खुद ही। इसका मतलब ये समझना जरूरी है। जो मोबाइल फ़ोन बन रहा है वो खुद को खुद ही वो कर रहा है। मतलब भौतिक सुख सुविधा के लिए बना तो रहा है, लेकिन उसका उतना फायदा नहीं मिला, उसको साइड इफेक्ट ज़्यादा मिल रहा है। अब देखिए मोबाइल से तो इतना हो रहा है कांड, बोलता है जो हो रहा है आजकल, जो एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन। अब लोग क्या होता है, वो बुद्धि होता है उसको प्रकृति का भौतिक वस्तु कैसे उपयोग करना है, उससे कैसे आगे बढ़ना है, उधर नहीं लगा। वो कैसे उसको कंट्रोल करना है वो लगा, उसका सदुपयोग कैसे करना है उधर किसी का ध्यान नहीं है। इसी से तो इतना प्रकृति बाढ़ी पहिरो, इतना अकाल मृत्यु इसी से हो रहा है। दैवी शक्ति का दुरुपयोग करने में वो किसी प्रकार भी महिषासुर से कम उत्साहित या कम दक्ष नहीं। आजकल का जो असुरी लोग हैं वो अत्यंत जटिल वैज्ञानिक अनुसंधान करते, वो अनुसंधान करते, उन लोग का कोई काम नहीं है क्या? खाली अनुसंधान करने का जरूरत नहीं है, तो पहले बता दिया। तो विष्णु तो पालन पोषण तो वही कर रहा है। आप अपना कर्म करो, मुक्ति निकल लो मृत्यु लोक से। इधर कंट्रोल करने का जरूरी नहीं किसी को, नहीं तो फिर तुम्हारा ही अकाल मृत्यु होता है। सो तब जरूरी होता है, ऐसा कर रहे हो तुम। इस अनुसंधान कार्य में वो विपलु धन समय शक्ति बुद्धि तथा लोगों आदि का दुरुपयोग करते हैं, किंतु इस आविष्कार मानव समाज में सुख शांति की अपेक्षा वो सैन्य कष्ट भी उत्पन्न करती है। वो सुख शांति, देखो ये लोग ओह परमाणु एटम बम बना, तो एटम बम बनाने से क्या शांति मिली? किसी को तो मिलता नहीं। लास्ट टाइम इन लोग ने खसाया था किधर, जापान, इधर खसाया था ना। देखो इतना लोगों को अकाल मृत्यु भौतिक दुख कष्ट हो रहा है। ये दैवी माया की प्रक्षेपण शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। इन सारे बुरे कार्यों से मानव समाज की गहरी क्षति पहुंचती है, जो हम लोग देख रहे हैं। इसके फलस्वरूप ये भौतिक वैज्ञानिक और पाप कर्म अर्जित कर रहा है। उनका तो काम ही हुई है। वो लोग तो मानते नहीं नारायण को, तो वो जो 4 वेद 18 पुराण 60 वेदांत आयुर्वेदिक शास्त्रों तो मानते हो, तो खुद का ही औषधि बना रहा है, क्या क्या केमिकल बेस। देखो डॉक्टर को हटा दिया, कि रे डॉक्टर लोग को ले रहा है, वैद्य हटा दिया, गुरु हटा दिया, मास्टर बोला रहा है, शिक्षक। ये लोग का जरूरी नहीं है। वो लोग जो जरूरी है वो हटा दिया, तो जरूरी नहीं वो लोग ले रहा है। सबको क्या बना रहा है? एक लोग तो
कंट्रोल तो कर रहा है, मनुष्य मनुष्य के कंट्रोल कर रहा है, ऐसा तो नहीं था पहले। तो इस प्रकार बुद्धि के नाश होने से वो भगवान से विमुख हो जाता है तथा वो भगवान शरण स्वीकार, वो नारायण का शरण स्वीकार नहीं करते। भगवद गीता में भी 7 अध्याय 15 श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, जो जो संस्कृति में आपको हिंदी में बता दिया। अब संस्कृत हम लोग को उतना नहीं आता कि सिस्टम हटा, पहले तो क्या था, पृथ्वी लोक था, इसमें एक ही राज्य था भारतवर्ष, एक ही भाषा था संस्कृत, वो सिस्टम ही हटा दिए, राजा भी हटा दिए। जो भगवान बोल रहे हैं, जो निपट मूर्ख है भगवान के भाषा में, जो मनुष्य में अधम है, जो नीचे गिर रहा है, जो आसुरी स्वभाव का है मनुष्य में भी, जिसका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुर को नास्तिक प्रकृति को धारणा करने वाला है, इसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करता। सो श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, सो अविनाशी परमात्मा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं। तो ये लोग कभी भी श्री कृष्ण को शरण नहीं लेते। भगवान ने भगवद गीता में 16 अध्याय में 7 देखि 20 श्लोक में ऐसा नास्तिक असुरी स्वभाव का पूरा वितरण के डिटेल में विस्तार से वर्णन किया है। जो आसुरी स्वभाव के है वो एक नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। वो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त इस जगत में उत्पन्न होने का कोई अन्य कारण नहीं है। बोलते हैं कि काम वासना से उत्पन्न होता है, ऐसा तो नहीं है। इसी निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुर लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिमान है, इसे अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते, वो जो संसार का विनाश करने के लिए होते, कभी संतुष्ट न होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व की मत एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग ये तरह मोहग्रस्त होकर सदैव नश्वर ईश्वर वस्तुओं द्वारा आकर्षित होकर अपवित्र कर्मों का व्रत लिए रहते। अपवित्र कर्म यही तो हो रहा है आजकल। देखो, इससे पहले भी महिषासुर ने एक गलती किया, रावण ने किया, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, वो लोग ने भी तो एक गलती की। वो लोग भी तो इंद्रिय तृप्ति भोग विलास करना चाह रहा था। रावण भी वही चाह रहा था, भगवान को पत्नी को किडनैप कर दिया। सो रावण से कम नहीं है ये लोग। अब असुर लोग के पास क्या ज्ञान, तो वो लोग के पास भी होता है, लेकिन वो ज्ञान गलत दुरुपयोग दूसरे को हड़पने के लिए वो लोग करते हैं। इससे तो फायदा नहीं हुआ, तो उसकी स्वार्थ के लिए तो हुआ। सो आजकल भी रावण का संतान वैसा देखने को मिल रहा है हम लोग को। सो उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरते समय तक उनको अपार चिंता सताती रहती है कि ये वस्तु छोड़ने वाला है, धन संपत्ति लेकर तो नहीं जाएंगे वो लोग। तो वो लोग को टेंशन होता है ज़्यादा, वो लोग को तो आत्मा भड़केता है, इसीलिए वो लोग को भूत प्रेत बोलता है। वो हजारों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में तल्लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह, केवल इंद्रिय 5 इंद्रिय को तुष्टि करने के लिए जो बाहर को बुक रहा है। तो एक दिन तो चीता, वही चीता के लिए वो लोग इतना दुख कष्ट कर रहे हैं, ये लोग को मालूम भी नहीं, वो लोग मानते भी नहीं। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और उसकी योजना में से अधिक धन कमा लूँ। इस समय मेरे पास इतना ही, किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार डाला है, तो मेरा अन्य शत्रु भी मार जाएंगे। मैं सभी वस्तु का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं पूर्ण शक्तिमान सुखी। वो खुद का जो हिरण्य भगवान हिरण्यकश्यप था ना, खुद के असुर, खुद के भगवान मानो, भगवान विष्णु मानता है। ऐसा ऐसा हिरण्यकश्यप भी आ रहा है,
खुद को ही मालिक स्वामी मानता है। मैं सबसे धनी हूँ और मेरे इन इर्द गिर्द में कुलीन संबंधी कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, कुछ दान दूंगा और इस समय से आनंद का अनुभव। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं और सारा चिंताओं से मतलब डिप्रेशन मेंटल होता है। यही लोग सबसे ज़्यादा आत्मा का शरीर आत्महत्या करता है, क्यों? वो लोग झेल ही नहीं सकता। देखो सब लोग तो नारायण का नौकर चाकर है, सब उनके अंश है। इसीलिए इधर जो मिला है उसमें संतुष्टि होना चाहिए प्राप्त अनुसार। एक कोई मालिक नहीं है, कोई भक्ता नहीं, इधर सब बता दिया है। भगवान भगवद गीता में स्वयं भी बोलते हैं। सो युद्ध भी इसी हिसाब से हो रहा था ना। वो लोग भी इतना असुर लोग था, इतना 64 करोड़ सेना पांडव द्वारा उधर खून का जो नदी हुआ था, ऐसे ऐसा लोग करता थे, भगवान स्वयं आकर मार डालते थे। इसलिए तो इतना एक्सीडेंट होता है, अकाल मृत्यु। ओ इससे बचना चाहिए। खुद को मूर्ख मत बना, खुद ही मूर्ख जैसा बना रहे हैं हम लोग।